हेलो, मैं उदित्य कुमार और आज है हमारा ट्रेडिंग फ्रॉम ज़ीरो डे 7/365। तो जैसे कि हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे थे, वो इस पर बेस्ड था कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए जो फंडामेंटल्स हमें जानने पड़ते हैं वह बहुत बेनिफिशियल कब होता है, जब हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं या किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं। तो वो 10 फंडामेंटल्स थे जिसमें से हमने फर्स्ट 5 फंडामेंटल्स पढ़ा था, जिसमें से पीबी रेशियो, पीई रेशियो, इंडस्ट्री पीई, डेप्ट टू इक्विटी, ये सारे उसमें थे, और मार्केट कैपिटल ये भी था। और हमारा 5 बाकी है, जिसमें से छठा हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी होता क्या है? देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है। ये शेयर होल्डर्स को बहुत हेल्प करता है। जैसे कि कोई भी कंपनी अपना शेयर होल्डर्स का इक्विटी यूज़ करके कितना प्रॉफिट कमा रही है, ये शेयर होल्डर्स को जानने में मदद करता है रिटर्न ऑन इक्विटी। यानी कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का हर एक रुपये को इन्वेस्ट करके कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा है, प्रॉफिट नहीं लिखा है, नेट प्रॉफिट, यानी कि सारा खर्चा काट के शुद्ध जो मुनाफा है वो कितना कमा रहा है। तो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी का एक फॉर्मूला होता है, जैसे इसका फॉर्मूला है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर नेट इनकम क्या है। नेट इनकम यहाँ पर ये है कि कंपनी जितना भी इनकम कर रही है, जितना भी मुनाफा कमा रही है, उसमें से सारा खर्चा काट के जो टोटल प्रॉफिट बचता है उसको नेट इनकम बोलते हैं। और शेयर होल्डर्स इक्विटी ये हो गया, यानी कि शेयर होल्डर्स जो है उसका जो मालिकाना हक का जो पैसा है वो यहाँ पर हो गया शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ए है, ठीक है, और ये कंपनी बी है। इसका नेट प्रॉफिट, कंपनी ए का नेट प्रॉफिट है 20 लाख रुपए, 20 लाख। इसका भी है, कंपनी बी का भी है नेट प्रॉफिट रुपीज़ 20 लाख, ठीक है। और इसका इक्विटी है, शेयर होल्डर्स इक्विटी है 1 करोड़, ठीक है, और इसका है 2 करोड़। तो यानी कि अब हमारा ROE का परसेंटेज क्या होगा? रिटर्न ऑन एक्सचेंज का फॉर्मूला देखिए यहाँ, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर नेट इनकम है, तो ए का नेट इनकम क्या है? 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ है, यानी कि 1 2 3 1 2 3, यानी कि ठीक है, इंटू 100, यानी कि 1 2 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि ROE का जो परसेंटेज है ए का वो आ गया 20% हमारा। अब बी का क्या है? देखिए बी का 20 लाख है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 डिवाइडेड बाय क्या है? 2 करोड़ है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 7 इंटू 100, यानी कि इसमें भी हमारा गया 1 0 1 0 1 0 1 0, कितना बचा? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी कि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज आया 10%, ठीक है। तो ये अब हमारा आ गया। तो इससे क्या लेना देना रिटर्न ऑन इक्विटी का? तो देखिए यहाँ पर ये इसका इक्विटी कितना है? 1 करोड़ है, इसका 2 करोड़। तो यानी कि ए जो है वो कम इक्विटी यूज़ करके भी प्रॉफिट बी के जितना ही कमा रहा है। ए जो है वो कम इक्विटी, कितना है? 1 करोड़ है, इसका 2 करोड़ है, यानी कि ए जो है वो कम इक्विटी यूज़ करके ही बी के जितना मुनाफा प्रॉफिट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ए है, ये अपना रिसोर्सेज को बी के कंपैरिजन में जो इसका रिसोर्सेज मैनेजमेंट है वो बहुत ही भली भांति, बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का ट्रेड लेने की अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? किसी भी कंपनी का हम ट्रेड लेंगे तो उसका फंडामेंटल देखेंगे। अब फंडामेंटल हमें क्या बताएगा? वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है मार्केट में, कैसा वो क्या उसका रिटर्न है, कैसा अच्छा चल रहा है क्या नहीं। तो ये हमारा एक फंडामेंटल हो गया उस कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बताने के लिए ROE।
तो अब कंपनी ए और कंपनी बी में से मैं कंपनी ए का ही ट्रेड लूँगा, क्योंकि ये कम इक्विटीज़ में ही ये बी के जितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो कोई भी शेयर होल्डर जो होगा वो इसका ही ट्रेड लेगा। तो ये एक फंडामेंटल है किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बताने के लिए, तो वो फंडामेंटल का ही एक पार्ट है आरओई, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आरओई। अगर आपको वीडियो सही लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने शुरू में ही कहा था कि हम महल बनाएंगे, लेकिन हवा में नहीं, उसका नींव एकदम ज़मीन के अंदर रखेंगे, तो हमारा महल बहुत शानदार होगा। और आज डे है 7/365, तो हमारा कंसिस्टेंसी अभी तक साथ दे रहा है। बस मैं आपको जो भी बता रहा हूँ थोड़ा ही समझ के, कुछ भी आपको टाइम, दिन में आधा घंटा या 20 मिनट आप टाइम निकाल के बस इसको नोट कर लो, और इसको मैं जो भी बता रहा हूँ आप ढंग से इसको एक बार ही समझ लो। अगर ये आपको हेल्प नहीं किया तो फिर आप मुझे कहना, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि किसी भी चीज़ का अगर नींव आप रखोगे तो वो ऑलरेडी ऊपर तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और देखते हैं आगे हमारा कंसिस्टेंसी हमारा साथ देता है, बिल्कुल देगी, अब तक दे रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।